अस्सलामुअलैकुम। दास्तान अरब का हम 29वां हिस्सा शुरू करते हैं। सन 890 का साल सख्त गुजरा। फिर हज का ज़माना आया और मुसलमानों के ऊपर से निगरानी उठा ली गई। मुसलमान दर्रे से बाहर आए। इस बार वो ज़्यादा कमज़ोर और निढाल थे। कुफ़ार मक्का ने उनकी ये हालत देखी तो वो हंसे और उनमें से अक्सर लोगों ने कहा, मुसलमानों, क्यों इतनी सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हो? ये क्या ज़िंदगी है? न खाने की रोटी है, न पहनने को कपड़ा। अफसोस है ऐसी ज़िंदगी पर। तुम हमारे भाई हो, हमको तुम्हारी हालत देखकर अफसोस होता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ दो, अपने बाप दादा का मजहब अपना लो। तुम्हारे लिए ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरी कर दी जाएंगी। मुसलमानों ने जवाब दिया, हमने खुदा को पा लिया है, उसका मजहब अपनाया है। तुम हम पर चाहे जितना जुल्म करो, खाना न दो, पानी न दो, जब तक भी चाहे बाइकआउट किए रहो, हम इस्लाम का रास्ता न छोड़ेंगे। कुफ़ार मक्का को यह जवाब बहुत नागवार गुजरा और उन्होंने कहा, अगर तुम मरना ही चाहते हो तो सिसक सिसक कर मरो, हम कर ही क्या सकते हैं। मुसलमानों ने हज किया। हज से फारिग होने के बाद बाज़ार में पहुँचे, कुछ सामान वगैरह ख़रीदा और फिर वो दर्रे में चले आए। फिर पहरा कायम कर दिया गया। इस बार पिछले सालों के मुकाबले में ज़्यादा सख्ती की गई। दिन गुजरने लगे। सन 990 शुरू हो गया। ये साल मुसलमानों पर बहुत सख्त गुजरा। खाने पीने का सामान बहुत जल्द ख़त्म हो गया और फाकों पर नौबत आ पहुँची। मर्द और औरतें तो फाका करते करते घास और पेड़ों के पत्ते और छाल वगैरह जो मिल गई थी खा लेते थे, पर बच्चे यह चीज़ें न खाते थे। वो रोते थे, सत्तू के एक एक घूंट के लिए, खजूर के एक दाने के लिए तरसते थे। भूख से बेताब होकर बेहोश हो जाते थे। उन्हें मौत के करीब और ज़िंदगी से दूर देखकर माँ बाप के कलेजे मुंह को आते थे, पर सब्र की सील सीने पर रख कर खुदा की रहमत का इंतज़ार कर रहे थे। मुसलमानों ने अपने चमड़े के मोज़ों को पानी में भिगोकर नर्म किया, फिर भूनकर बच्चों को खिला दिया। यहाँ तक के चमड़े के मोज़े भी ख़त्म हो गए और बच्चे भूख से बेताब हो गए। लेकिन मुसलमान बेचारे करते भी तो क्या करते। अकील उम्र में सबसे छोटा बच्चा था। भूख ने उसको इतना कमज़ोर कर दिया था कि उठ न सकता था। हर वक्त पत्थर की चट्टान पर पड़ा रहता था। माँ बाप और उसकी इस हालत को देखते, लेकिन वो करते ही क्या। अकील पर गफलत तारी हो गई। माँ का कलेजा प्यारे बेटे को गाफिल देखकर टुकड़े टुकड़े हुआ जा रहा था। अकील बीमार न था, बल्कि भूख की ज़्यादती ने उसे मौत के किनारे पहुँचा दिया था। अकील ने आँख खोली, हसरत भरी नज़रों से माँ को देखा। माँ तड़प गई। उसने अपने जिगर के टुकड़े को गोद में लेकर सीने से लगाया, मुंह चूमा और बोली, बेटा अकील, तुम मुझे दगा दे जाओगे? ऐ अल्लाह, मेरे बच्चे को बचा ले। मेरा बच्चा भूख से दम तोड़ रहा है, लोगों मैं कैसे जब्त करूं? दर्दमंद माँ ने यह कहते ही बेइख्तियार रोना शुरू कर दिया। जो लोग उसके पास बैठे थे उनके भी आंसू जारी हो गए। अकील ने अपनी माँ के गले में बाहें डालकर निहायत कमज़ोर आवाज़ में कहा, माँ, भूख, रोटी। अकील बेहोश हो गया। माँ के भी आंसू जारी हो गए। उसने सिसकियाँ भरते हुए कहा, आह, क्या चीज़ खाने को दूँ? हाय मेरे बच्चे, कैसे मैं तुझे बचाऊँ? अल्लाह रहम कर मेरे बच्चे पर। मैं अपने बच्चे को भूख से तड़प तड़प कर मरते हुए कैसे देखूं? पास ही अकील का बाप भी बच्चे की हालत देखकर रो रहा था। अकील की हालत बद से बदतर हो गई। आंखें बंद होने लगी। माँ बाप तड़प गए यह देखकर कि अकील का आखिरी वक्त आ गया है। माँ जब्त न कर सकी, अपना सर पत्थर पर दे मारा। खून का दरिया बह निकला। दूसरी औरतों ने लपक कर उसे संभाला। अकील का बाप अपनी बीबी की हालत पर जब्त न कर सका, फूट फूट कर रोने लगा।
तमाम औरतों और बच्चों पर इसका बेहद असर हुआ। सब ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। रोने की आवाज़ दर्रे में गूंज कर बाहर निकली। संगदिल पहरेदार रोने की आवाज़ सुनकर खुश हो गए। उन्होंने कहा, अब यह लोग मरने लगे हैं। यकीनन कोई मर गया है जो यह लोग रो रहे हैं। यकीन है कि अब यह सब बाप दादा के मज़हब में आ जाएंगे या भूख प्यास से मर जाएंगे। अकील और उसकी माँ की हालत फ़िक्र में डालने वाली बनती जा रही थी। अबू तालिब भी पास बैठे देख रहे थे। उनसे ज़ब्त ना हो सका। वो उठकर आप के पास पहुँचे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में पड़े हुए थे। कुछ देर बाद जब आपने सजदे से सर उठाया तो अबू तालिब ने कहा, मेरे प्यारे भतीजे, अब हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। सब्र का दामन हाथ से छूटने वाला है। बच्चे भूख के मारे मरने वाले हैं। मैं कुरैश से जाकर रहम की दरख्वास्त करता हूँ। आपने फरमाया, चचा, मुझे खुदा ने खबर दी है कि जो जालिमाना अहदनामा लिखवाया गया था उसे कीड़ों ने खा लिया है। जिस जगह अल्लाह का नाम लिखा है वो बची है। थोड़ा और रुक जाइए, अल्लाह यकीनन मदद करेगा। अबू तालिब ने कहा, अच्छा, और मैं थोड़ी देर इंतज़ार करूँगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आओ अकील को देखें, मैंने उसके लिए दुआ मांगी है। दोनों उठकर चले। जब वो अकील के पास पहुँचे तो वो गफलत में था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए। आपने उसे अपनी गोद में उठा लिया। ठीक उसी वक्त हज़रत खदीजा एक हाथ में कुछ दूध और दूसरे हाथ में कुछ खाना लिए हुए आई। उन्होंने फरमाया, मेरे भतीजे हकीम ने यह सामान मेरे लिए भेजा है। ये थोड़ा थोड़ा करके सब बच्चों को खिला दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध लेकर अकील के हलक में टपकाया। कुछ ही देर बाद उसने आंखें खोली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याला उसके होंठों से लगा दिया। उसने बड़ी बेसब्री से दूध पिया और कुछ ही घूंट में तमाम प्याला खाली कर दिया। अबू तालिब ने हज़रत खदीजा का खाना तमाम बच्चों में बांट दिया। अकील की हालत सुधर गई। माँ बाप की जान में जान आई। तमाम मुसलमान बहुत खुश हुए। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब से कहा कि आज बाइकाट ख़त्म हो जाएगा। अबू तालिब उठकर रवाना हुए। आगे का किस्सा हम अगली वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और आप सबसे दुआ की गुजारिश।